थैंक यू श्री भूपेंद्र यादव। कोई बात नहीं। सम्माननीय सभापति महोदय, हाँ होता है। रेलवे पर अभी बड़ी विस्तार से चर्चा हो रही थी और इस बजट में हमारे सम्माननीय रेल मंत्री जी ने बताया कि इस बार जो रेलवे का जो देश के जीडीपी में 2% से ज्यादा 2% विकास की जो भागीदारी निश्चित की गई है, ये संकल्प तो अच्छा किया गया है, पर इस संकल्प के साथ उनके बजट में जो प्रावधान और जो योजनाएं दी गई हैं वो उसके अनुरूप नजर नहीं आती हैं। आजादी के समय पे हमारे पास 60,000 किलोमीटर का रेलवे का जो मार्ग था, पिछले 60 सालों में हमने केवल उसका विस्तार 27,000 किलोमीटर किया है। जितना रेल मार्ग हमारे पास था उससे आधा भी हम अपने आजादी के बाद विस्तार नहीं कर पाए और इसलिए इस समय जो रेलवे के सामने बजट के सामने भी जो सबसे बड़ी चुनौती है, हालांकि जिसका लक्ष्य उन्होंने तय किया है कि जो ऑपरेटिंग रेशो है वो 95% है इस समय रेलवे का, अगर उसको नहीं घटाया जाएगा तो कभी भी रेलवे ना तो विकसित हो सकती है। और जो तीनों बातें आपने कही हैं कि रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से, आधुनिकीकरण की दृष्टि से और वित्तीय सुधार की दृष्टि से, ये तीनों लक्ष्य तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक जो उसका ऑपरेटिंग रेशो है 95% उसको रिड्यूस करके कम से कम 80% पे ना लाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल कुछ संक्षेप में कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला जो सुरक्षा का विषय है, इस समय जब रेल बजट आया है तो खुद माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में माना है कि 11,000 पुल ऐसे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से माने जाते हैं कि इस समय पर्याप्त सुरक्षित पुल नहीं है। हमारे पैसेंजर जिस ट्रैक पे सफर करते हैं उस पे अगर 11,000 पुलों की ऐसी स्थिति है तो ये वास्तव में अपने आप में शोचनीय स्थिति है। दूसरी बात जो अभी तरुण जी ने कही है, स्टेशंस पर जो सफाई की और पानी की व्यवस्था है और जो राम कृपाल जी जो अभी आरक्षण और रिजर्वेशन के विषय में जो व्यवस्था कह रहे हैं वो वास्तव में रेलवे के जो चरमराता प्रशासनिक ढांचा है उसको दर्शाता है। पिछले बजट में आपने आदर्श स्टेशन की बात कही और जिस शहर से मैं आता हूं अजमेर से, उसको आपने आदर्श स्टेशन बनाने की बात कही। अजमेर एक ऐसा शहर है जहां पर उर्स के समय लगभग 4 से 5 लाख यात्री आता है, लेकिन उस आदर्श स्टेशन की स्थिति यह है कि अभी तक उस पर केवल एक एग्जिट है। सामान्यतः सभी स्टेशन पर आप 2 एग्जिट देते हैं, लेकिन जहां पर 4 से 5 लाख यात्री आता है वहां पर एक एग्जिट है। रेलवे किस प्रकार के आदर्श स्टेशन की मूल भूमिका में चलती है वो उनकी योजना से ध्यान में आता है। वहां पर एक और स्टेशन मदार विकसित करने की बात कही थी, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई हुई हो ऐसा नजर नहीं आता है। अभी हमारे राजस्थान के नरेंद्र बुढ़ानिया जी भी कह रहे थे और ये विषय एक बार बार कहा जा रहा है कि जयपुर अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली के बीच में और दिल्ली जयपुर अहमदाबाद इस पूरे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, लेकिन ये चूंकि शायद ऐसा लगता नहीं है कोई रेल मंत्री राजस्थान से आकर ही करेगा। मुझे लगता है कि ये कम से कम सम्मान्य रेल मंत्री जी को जो एक बहुत पुरानी जो एक मांग है, क्योंकि अहमदाबाद, दिल्ली और जयपुर ये एक बहुत बड़ा मार्ग है जिसका काफी यात्री उपयोग करते हैं, इसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरी जो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 50 सालों में रेलवे में जितनी भी कमेटियां बनी हैं, हर साल कमेटी आती है और उसकी रिपोर्ट जो है उस पर कार्रवाई नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि रेलवे को यह तय करना चाहिए, सारी कमेटियों का एक कंपाइलेशन प्रकाशित करना चाहिए ताकि कम से कम देश की जनता ये जान ले कितनी कमेटी आई, क्या कार्रवाई हुई और क्यों कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है अगर रेलवे के द्वारा ऐसा कोई कंपाइलेशन प्रकाशित किया जाएगा तो ओवरऑल रेलवे की स्थिति को जानने में वो ठीक रहेगा। एक और जो विषय है रेलवे के संबंध में और रेलवे बजट के विषय में, वो सब्सिडी का प्रश्न आता है। जो सब्सिडी जो दी जा रही है उसको वापस से एक बार रेलवे मंत्रालय को बैठकर उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। एनडीए सरकार के समय में जो उस समय नीतीश कुमार जी ने काम किया था, क्रॉस सब्सिडी के ऊपर उन्होंने कार्य किया था, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी एक ऐसा विषय है जिसके कारण से कई बार हम रेलवे बजट को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ उसकी जो व्यवहारिकता उससे दूर करते हैं। और इसलिए पिछले 7 सालों में जो अभी रेल बजट में